एक सेकंड मत रो, एक सेकंड। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं देश के सभी पार्टियों के नेताओं से प्रार्थना कर रहा हूं कि कोरोना और ओमिक्रॉन को लेकर संजीदा हो जाएं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का ना सिर्फ खुद पालन करें बल्कि अपनी पार्टी के नेताओं से भी पालन कराएं, और रैलियां न करें, करें भी तो ऑनलाइन रैलियां करें। हे ईश्वर, हे प्रभु श्री राम, हे प्रभु श्री कृष्ण, हे अल्लाह, हे जीसस, कृपा करके हमारे नेताओं को सद्बुद्धि दे कि वो कोरोना को लेकर किसी तरह की लापरवाही न बरतें। जय जय श्री राम। आप सबने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में कितनी रैलियां हो रही हैं, बीजेपी की, समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की। इन रैलियों में नेता लोग लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं और जनता से वायदे कर रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन आपने ये भी महसूस किया होगा कि ऐसे समय में जब देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और देश के कई हिस्सों में इससे निपटने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है और भी कई तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं, लेकिन हमारे नेता हैं कि बस पूछिए मत। अब क्या कर दिया नेताओं ने? अरे वही जो वो हमेशा करते, वोट के लिए कुछ भी करेगा कि तर्ज पर हमारे नेता लोग भीड़ जुटाने में लगे और कोई भी पार्टी इसमें पीछे नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं बीजेपी की, जिसकी केंद्र में और उत्तर प्रदेश में भी सरकार है। आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूपी में धड़ रैलियां कर रहे हैं और उन रैलियों में ना खुद मास्क लगाते हैं और ना रैलियों में भाग लेने वाले दूसरे नेता लोग। ये देखिए, काशी की रैली में ना तो मोदी जी ने मास्क लगाया है और ना योगी जी ने। दूसरे कई नेता भी मंच पर मास्क विहीन ही थे और 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का पालन बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। रैली में शामिल लोगों का भी यही हाल। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रयागराज की रैली में भी मोदी जी मास्क विहीन ही थे, योगी जी और दूसरे नेता भी मास्क विहीन। इतने अद्भुत संगम की भी साक्षी बनी है। ये हम सभी का सौभाग्य है कि आप सभी हमें अपना स्नेह देने, अपना आशीर्वाद देने आई है। और गजब ये कि यूपी में ये भीड़ भाड़ वाली रैली करने के बाद दिल्ली आकर मोदी जी ने ओमिक्रॉन पर हाई लेवल मीटिंग की और इस बारे में सख्त कदम उठाने के निर्देश भी दिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी यही हाल है। बाकी जगहों की बात फिलहाल छोड़ दें और सिर्फ अयोध्या की बात करें, जहां नेताओं और नौकरशाहों के बीच जमीन खरीदने की होड़ लगी हुई है। वहां की रैली में भाषण देते हुए ना तो योगी जी ने मास्क लगाया और न जनसभा में मौजूद लोगों ने। जितने लोग हैं यहाँ पे, किसी भी चेहरे में आपको मास्क नहीं दिखाई देगा। चिकित्सा शिविर है, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ एक कर्मचारी के अलावा बाकी लोगों ने भी मास्क नहीं लगाया है। अभी लगाए बैठे थे, अभी उतारे हैं। मत उतारिए ना, यही तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री। ठीक है जी, लगाए रहेंगे। मेयर साहब ये कह रहे हैं भीड़ तो बहुत आ रही है। भीड़ तो आ ही रही है जी। तो मास्क क्यों नहीं लगाए? मास्क अयोध्या के मेयर हैं, पूरा देश देख रहा है। ये जिलाध्यक्ष महोदय, जिलाध्यक्ष जी आपने भी मास्क नीचे कर रखा है। चलिए लगा ले रहा हूँ। योगी जी कह रहे हैं 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। बिल्कुल लगा तो है, अब लगाए। और योगी जी ने कोरोना को लेकर एक लंबा चौड़ा लेक्चर भी दे डाला, सुनिए। कोरोना महामारी दुनिया के अंदर उस हर एक तबके को अपने चपेट में ले रही है जो लापरवाही कर बरत रहा है। हम याद रखें कि हमें जीवन भी बचाना है और जीविका को भी बचाना है। कोरोना प्रोटोकॉल का जो नियम बनाया गया है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। आज दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी योगी जी की रैली थी, वहां का क्या हाल रहा जरा ये भी देखिए। ये सब उस राज्य में हो रहा है जहां 7 महीने पहले कोरोना का भीषण प्रकोप था और वेंटिलेटर से लेकर ऑक्सीजन तक की भारी किल्लत रही।
तब यह भी खबर आई थी कि कोरोना से इतने लोगों की मौतें हुई कि अंतिम संस्कार के लिए भी जगह नहीं मिली, उनके शव गंगा नदी में प्रवाहित कर दिए गए। इसी सब को याद करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में यह राय प्रकट की है कि उत्तर प्रदेश में चुनावी रैलियां न हो और अगर करनी ही हो तो टीवी और दूसरे ऑनलाइन माध्यमों से करें। फैसले में यह सुझाव भी दिया गया है कि हो सके तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव फिलहाल टाल दिए जाएं। हालांकि राजनीतिक दल इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव का बयान भी आ गया है, जरा सुनिए। कि उच्च न्यायालय जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं में बैठे हुए लोग अब इस तरह के फैसले, अनवांटेड फैसले देने लगे। किसी ने मांग तो की नहीं थी उनसे इस बात की। सर्वोच्च मेरी मांग है कि सर्वोच्च न्यायालय इस पर स्वयं सुओ मोटो नोटिस ले और इस तरह के डायरेक्शन देने वाले लोगों के खिलाफ प्रॉपर जो एक्शन होना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है। सुप्रीम कोर्ट को ये काम करना चाहिए। मेरा अनुरोध आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से भी। पता नहीं राम गोपाल जी इस तरह की बातें क्यों बोल रहे हैं। उनको इस बात की जानकारी तो होगी ही कि खुद उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कोरोना संक्रमित हो गई हैं। इस आशय का ट्वीट खुद डिंपल यादव ने भी किया और अखिलेश यादव ने भी। पत्नी के संक्रमित होने से पहले न अखिलेश यादव ने अपनी रैलियों में मास्क लगाए और न उनकी सभाओं में मौजूद लोगों ने ही ऐसा किया। ये जोश और आवाज बता रही है, ये जोश बता रहा है कि 22 में बदलाव को कोई रोक नहीं सकता। बदलाव होके रहेगा। यही जनता है जो परिवर्तन लाने जा रही है। राम गोपाल यादव और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के सुझाव को बीजेपी का षड्यंत्र ही बता दिया है। जे बीजेपी हार रही है यूपी चो फिर शायद कोरोना जिहड़ा वो खतरनाक हो जाऊगा। जे वो जित रहे ने फिर वो ठीक हो जाना। कांग्रेस पार्टी यूपी में सीटों के मामले में बेशक बीजेपी और समाजवादी पार्टी से पीछे हो, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के मामले में बिल्कुल भी पीछे नहीं। ना जी ना, बिल्कुल नहीं। ना तो प्रियंका गांधी मास्क लगाती है और ना उनके कार्यक्रमों में शामिल होने वाली जनता। इसलिए मैं सभी पार्टियों के नेताओं से करबद्ध अनुरोध कर रहा हूं, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि कोरोना और ओमिक्रॉन को इतने हल्के में न लें। खुद सावधानी रखें और दूसरों से भी कहें कि वो सजग और सावधान रहें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ठीक कहा है कि जान है तो जहान है। हे मेरे देश के नेताओं, हे महाप्रभुओं, जनता को सिर्फ और सिर्फ वोट मत समझो, इंसान भी समझो अपने ही जैसा। अपने ही जैसा। अच्छा बंदरू, एक बात बताओ, WHO ने मास्क नाक पे पहनने को कहा था या ठुड्डी पे पहनने को? ऐसा क्यों लग रहा है शेखर? क्योंकि अपने देश में तो ज्यादातर लोग ठुड्डी पे ही पहन रहे हैं। कोरोना ठुड्डी के रास्ते घुसता है क्या? कोरोना से डर लगता है। वैक्सीन ले लिया, वैक्सीन ले लिया, लगा लिए सर जी। मास्क लगाया था भाई। कहाँ लगाया हुआ? नहीं लगाया, क्या करोगे बताओ अभी। तो चलिए सबसे पहले मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट का हाल देखते हैं। आप बताइए भाई साहब। ओए स्कूटी वाले भाई साहब, आप ही से पूछ रहा हूं, मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? हाँ सर, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क क्यों नहीं लगाया? है लगाया हुआ है। मास्क ये क्या चीज होती है? ओहो मास्क, वो तो जेब में लगाया हुआ है। कोरोना जेब के रास्ते ही घुसता है ना। और आप भाई साहब? क्रॉफर्ड मार्केट में बड़ी भीड़ है, मास्क नहीं लगाया। वो दाढ़ी वाले क्या करे भैया? अरे हटाओ यार, तुम क्या खेल रहे हो क्या? नहीं, मास्क क्यों नहीं लगाया मैं जानना चाह रहा हूँ। वैक्सीनेशन खाया हुआ हूँ। वैक्सीन खाया हुआ है भाई, इसलिए इन्हें लग रहा है कोरोना इन पे तरस खा लेगा और इसलिए ये भाव खा रहे हैं। चलिए इन दुकानदार भाई साहब से पूछते हैं, आपका मास्क कहाँ है भाई साहब? ओ दुकानदार जी, मास्क क्यों नहीं लगाया? कैमरा तो बंद करो। नहीं, कैमरे में पूछना है कि मास्क क्यों नहीं लगाया? तो हटाओ, दिख रहा नहीं क्या कर रहा हो? जो नहीं लगाया उसी के पास जाओ। हाँ, जाओ 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 भाई जाओ। जबरदस्ती का वीडियो ले रहा है क्या तू? जबरदस्ती नहीं क्या कर रहा है तू? तेरे को मना कर रहे तो समझ में आ रहा है क्या तेरे को? बाप रे, ये तो कोरोना के बजाय हमसे ही लड़ने लगे। यहां से निकल लेते और पटना चलते। हम तो पटना के हैं ना, देखते हैं अपने घर में क्या चल रहा है।
देखते हैं पटना के गांधी मैदान के आसपास क्या हाल है। इन भाई साहब से पूछते हैं, ए हो, आपका मास्क कहां है जी? हाँ हाँ, आपका तो मास्क भी नहीं है सर। मास्क है हमें। तो जरूरी नहीं लगता मास्क? देखिए ना, मास्क पूरा बंडल है मास्क, ले लीजिए। ये तो मैं भी देखूं। लगाओ मास्क लगाओ। जेब में तो पूरा बंडल है, बुड़बक पर मुंह पे तो एक भी नहीं है ना। इनको देखिए, पुलिस वाले भाई साहब को दूसरों से लगवाने लगे, खुद ही नहीं लगा रहे हैं, कैसे खिसिया रहे हैं। ए पुलिस, आपका भी मास्क नहीं है सर? मास्क है सर। आप तो इतने लोगों के पास रहते हैं, ड्यूटी करते हैं। हम ड्यूटी से आ रहे हैं अभी। खाना है ना? नहीं जरूरी है ना मास्क। इन भाई साहब से पूछते हैं, ए नीली जैकेट वाले, आपका मास्क किधर है भाई साहब? आपका भी मास्क नहीं है सर? मोदी जी नहीं लगाते, हम ही नहीं लगाएंगे। मोदी जी नहीं लगाते, ये लेम बहाना है। मोदी जी को रशिया वाला आप बहाना दे रहे हैं सर, आपको शर्म भी नहीं आ रही? वैसे अब तो मोदी जी ने भी देश को कह दिया है कि कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, मास्क लगा कर रहें। उत्साह और उमंग के साथ ही ये समय सचेत रहने का भी है। सावधान रहे, सतर्क रहे, मास्क उसका भरपूर उपयोग करें और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर धुलना, इन बातों को हमें भूलना नहीं है। तो ये था आज का पोल खोल। अगले हफ्ते आप लोगों से एक बार फिर मुलाकात होगी स्पेशल महापोल खोल में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और कोरोना की गाइडलाइंस का पालन कीजिए, अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए। मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस तुम भी बोलो। हैप्पी क्रिसमस। और आज हम आपको 3 तरीके से गुड बाय कहने वाले हैं, एक उर्दू में, दूसरा फ्रेंच में और तीसरा हवाईयन में। तो अलविदा, अहुआ, अलोहा। शेखरू, तुम तो बिहारी हो ना? हाँ, इसमें कोई शक है, बिहारी हो, खालिस खाटी। तो बिहार में गुड बाय कैसे बोलते हैं? बिहार में जातानी अइब। तो आप भी हमारे संग अपने मुंह को खोलिए, जय बिहार जय बिहार जय बिहार बोलिए। बोला राजा, बोला हो बिहार के लाला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।